गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं संस्कृत भाषा विज्ञान के कुछ विषय को लेकर के। तदनुसार जैसा हम लोग जानते हैं, हमारी एक ये लंबी श्रृंखला चल रही है भाषा विज्ञान की। ये भाषा विज्ञान, खास करके संस्कृत भाषा विज्ञान, भारत के सारे विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है। और आधुनिक संदर्भ में यदि संस्कृत की विविध शाखाओं के ऊपर में दृष्टिपात करें, चाहे वो वेद हो या व्याकरण हो या कोई शास्त्र हो, अगर उसमें हम अपनी विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं तो भी यह आवश्यक होता है कि भाषा वैज्ञानिक कुछ मूल्यों को हमें समझना पड़ता है। और उसी दृष्टि से हमने ये श्रृंखला प्रारंभ की है ताकि कुछ भाषा विज्ञान के मौलिक तत्वों को समझा जा सके। इसी क्रम में हमने एक पूरी लंबी परंपरा आपके सामने प्रस्तुत की है, भाषा विज्ञान के विविध शाखाओं की चर्चा की, संस्कृत आदि को आपके सामने विश्लेषण में लाया। संस्कृत की तुलना हमने अवेस्ता के साथ की, संस्कृत की तुलना हमने ईरानी भाषाओं के साथ की, या फिर अन्य जितनी भी शाखाएं हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन अभी का जो हमारा मूल विषय है वो है संस्कृत भाषा का इतिहास। ध्यान रखेंगे, जब हम संस्कृत भाषा का इतिहास की बात करते हैं तो इसका आप अर्थ ये ना लें कि हम उसमें किसी साहित्य की चर्चा करेंगे या हम साहित्य का विभाजन और विश्लेषण करेंगे, क्योंकि संस्कृत साहित्य का इतिहास एक अलग विषय है और संस्कृत भाषा का इतिहास अलग विषय है। मित्रों, क्यों नहीं यह मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि भारतवर्ष में या भारतीय उपमहाद्वीप में या पूरे इस वैश्विक परिदृश्य में संस्कृत भाषा है वो कब से अपने अस्तित्व को लेकर के सामने आई है। तदनुसार अगर हम देखें तो संस्कृत एक पूरी तरह से हमारी संस्कृति की भाषा है, हमारी सभ्यता की भाषा है, हमारी अस्मिता इस संस्कृत से है। सामान्य रूप में तो ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य अन्न के बिना जीवन बिता सकता है लेकिन वायु के बिना अपने जीवन को आगे नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार मानो अन्य सारी भाषाओं के लिए संस्कृत वायु के समान है, जो अन्य भाषाओं के बिना अपना विकास तो कर सकती है लेकिन संस्कृत के बिना कोई भी अन्य भाषा अपना विकास नहीं कर सकती। तो इस दृष्टि से यह आवश्यक होता है कि यह जानना कि जिसने पूरी तरह से पूरे विश्व को, पूरे जनमानस को आलोडित किया हो, विलोडित किया हो, झंकृत किया हो, वो भाषा कब की है। मित्रों, ये तो हमें मालूम है, ज्ञात है, ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास उपलब्ध है कि 13वीं 14वीं शताब्दी तक चंपा, जिसे कि आधुनिक वियतनाम कहा जाता है, उस वियतनाम की द्वितीय राजभाषा संस्कृत थी। यह 13वीं 14वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। इसीलिए यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता कि संस्कृत बोलचाल की भाषा थी या नहीं थी, क्योंकि एक विशिष्ट वर्ग ने, एक खास वर्ग ने बार बार यह कहने का प्रयास किया कि संस्कृत उच्च वर्ग की भाषा थी। नहीं, यदि संस्कृत उच्च वर्ग की भाषा रहती तो पाली और प्राकृत आपको 5वीं शताब्दी या 4वीं शताब्दी में आकर के विकसित नहीं होती। प्रश्न उत्पन्न रह ही जाता है इस पाली से पहले कौन सी भाषा होगी, और इस पाली या प्राकृत से पहले जब हमारे पास विद्यमान है रामायण, हमारे पास विद्यमान है महाभारत, हमारे पास विद्यमान है पौराणिक परंपरा, हमारे पास विद्यमान है वैदिक साहित्य, तब यह कहना कि यह केवल उच्च वर्ग की भाषा थी, यह दुखद है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि संस्कृत के रहते हुए अन्य भाषा भी विकसित होने लगी थी, और इसे कहने में किसी भी संस्कृत के विशेषज्ञ को या किसी भी संस्कृत के अनुरागी को संकोच नहीं होना चाहिए कि संस्कृत के छतरी के नीचे अन्य भाषाएं भी विकसित और पल्लवित तो होने लगी थी। लेकिन यह कहना कि संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, संस्कृत आमजन की भाषा नहीं थी, वो सर्वथा गलत है। अब आगे हम इसको जाने, इसको मूल जाने किस रूप में कि मित्रों, अभिलेख लिखवाए जाते हैं। क्या यह अभिलेख उच्च वर्गों के लिए था कि सुदर्शन नामक झील का जो जीर्णोद्धार है यह रुद्रदामा ने किया? ऐसी भाषा यदि संस्कृत में लिखी जा रही है, ऐसी सूचना यदि संस्कृत में लिखी जा रही है,
तो क्या यह कुछ तथा कथित उन मंत्रियों के लिए, उन अधिकारियों के लिए सूचना थी? नहीं। आज यदि हमारे यहां किसी फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है और उसमें अगर हिंदी में यह बातें लिखी जाती है तो उसका स्पष्ट यह अर्थ है कि आम जन भी समझ सके कि अमुक व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया, अमुक व्यक्ति ने उद्घाटन करवाया। और यही कारण है कि हम परहेज करते हैं कि ऐसी सारी चीजों को इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति जो है इंग्लिश में नहीं जानते पढ़ते। हां, आज नई परंपरा चली है कि हम इंग्लिश में भी लिखते हैं, हम संस्कृत में भी लिखते हैं, या हम हिंदी में भी लिखते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि भारत भी अब सारे विदेशियों का स्थान बनता जा रहा है, तो उन विदेशियों के साथ भी हमें कम्युनिकेट करना होता है, इसलिए हम इंग्लिश में लिख दिया करते हैं। तो उसी प्रकार से यदि एक खास समय तक यदि गुप्त काल के सारे अभिलेख संस्कृत में आ रहे हैं तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? यह इतिहासकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस पर चिंतन न करें। उनको यह देखना चाहिए कि राजा यदि संदेश देता है किसी को तो वो प्रजा के लिए होता है, और वो प्रजा जो उस भाषा को समझ सके। इसलिए इसे यह कहना कि उच्च वर्ग तक सीमित भाषा थी, कहना गलत होगा। अब हम देखते हैं एक और तथ्य कि यदा कदा अगर यह भाषा उच्च वर्ग तक रहती है तो जिस प्रकार आधुनिक साहित्य भी उच्च वर्ग तक केवल सीमित है, उसी प्रकार यदि प्राचीन कालीन साहित्य पढ़े लिखे लोगों तक सीमित होगा तो वह एक भिन्न विषय बन सकता है। जिस प्रकार आज आप देखें कि कितने लोगों ने, आम आदमी ने, कितने ने हिंदी में लिखी हुई प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की पुस्तक को पढ़ा है। मैं नहीं समझता कि सारे लोगों तक उनकी पहुंच है। जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी रुचि अभिरुचि होती है, वही साहित्य पढ़ते हैं। इसलिए यदि कालिदास का साहित्य हो, बाणभट्ट का साहित्य हो, भवभूति का साहित्य हो, दंडी का साहित्य हो, शूद्रक का साहित्य हो, यदि वो साहित्य केवल कुछ वर्ग विशेष के लोग पढ़ रहे हैं तो यह उस समय के समाज की शिक्षा आदि के कारण हो सकता है। लेकिन यह कहना कि इनका जो बोलचाल का रूप है यह नहीं था, पुनः मैं कहूंगा कि यह गलत है। अब देखते हैं इसके इतिहास को। मित्रों, सबसे पहली बात तो हमें संस्कृत के एक स्वरूप को समझना पड़ेगा। हां, संरचना की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से हमारे पास दो संस्कृत उपलब्ध है, जिसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत और एक को कहते हैं हम लौकिक संस्कृत, या आधुनिक संस्कृत भी हम उसको नाम दे सकते हैं। लौकिक संस्कृत यदि नाम देते हैं तो इसका अर्थ है कि पाणिनि ने जिस भाषा को व्याकरण से अनुशासित किया है उसके बाद की भाषा जो है हम उसको लौकिक संस्कृत कहते हैं, और वही संस्कृत आज तक चली आ रही है। इसलिए लौकिक ऑब्लिक आधुनिक संस्कृत कहने में भी हमें कतई दोष, हमें कतई हमारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए। अब रही ऋग्वेद, हमारा प्रथम साहित्य है, हमारा नहीं, विश्व का प्रथम साहित्य है। और वो विश्व का प्रथम साहित्य क्या है, जरा इसे ध्यान से देखिए। संस्कृत में लिखा जाने वाला साहित्य है। अब मित्रों, साहित्य की रचना कब होती है? जब हम उस भाषा में पूरी तरह से उपलाने लगते हैं, तैरने लगते हैं, उस भाषा के सारे तत्वों का विधिवत प्रयोग हमें समझ में आ जाता है, शब्दों की संख्या अपार हो जाती है। और यह तब होती है जब उसे हम अपने मम्मी पापा, भाई बहन, परिवार, समाज, देश आदि के साथ प्रयोग में लाते हैं। अर्थात ऋग्वेद की यदि रचना होगी, मैं अभी उस सिद्धांत पे नहीं जा रहा कि ऋग्वेद अपौरुषेय है या पौरुषेय है, मैं केवल अभी उस सिद्धांत को ले रहा है कि जब भी कभी ऋग्वेद अपना प्राथमिक रूप में आया होगा तो उससे पूर्व समाज में वो भाषा विद्यमान होगी, क्योंकि पहले भाषा तब रचना, यह नहीं कि पहले रचना उसके बाद भाषा, इसे भी समझना पड़ेगा। अर्थात संस्कृत भाषा बोल चाल में ऋग्वेद से पूर्व विद्यमान थी। अब अगर मैक्स मूलर आदि की ही चर्चा हम करें कि जिस मैक्स मूलर ने तथाकथित रूप से 1500 ईस्वी पूर्व संस्कृत को कह दिया, ऋग्वेद को कह दिया, और उसके बाद हम लोगों ने अंधानुकरण कर लिया, हम सारे के सारे लोग धृतराष्ट्र बनकर के उसका अनुकरण करने लगे। हमने तिलक के मत को स्वीकार नहीं किया, हमने अन्य व्यक्ति के मत को स्वीकार नहीं किया जो कि तार्किक धारा पर पूरी तरह से उपस्थित होती है, बल्कि उन्हीं विदेशियों में विंटरनिट्स कहते हैं कि 2500 ईस्वी तो कम से कम मानना पड़ेगा ही, लेकिन ऋग्वेद के संस्कृत के इतिहास का पता करना कठिन है, हमने उनको स्वीकार नहीं किया।
लेकिन कुछ वर्ग विशेष को स्वीकृत था कि संस्कृत को जितना लाया जा सके वो लाया जा सकता है और वो काम केवल मैक्स मुलर कर सकता है, तो चलो यही स्वीकार कर लेते हैं। अगर केवल हम उतने मात्र को भी लेते हैं तो भी 3500 4000 साल आज से हो रहा है। लेकिन नहीं, हम इतने मात्र तक सीमित नहीं रहते, हम इनसे आगे, हमें इनसे पीछे जाना पड़ता है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जिस प्रकार इतिहासकार किसी भी इतिहास की सिद्धि के लिए आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मांगते हैं, उसी प्रकार मैं भी उन इतिहासकारों से आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मांगता हूं कि क्या भाषा का भी कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ होगा। भाषा का आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं होता, क्योंकि जो हम बोलते हैं हम उनके बर्तन नहीं बना सकते कि जाकर के हम दिखाएं किसी मंच पर कि देखो ये भाषा बोली गई। इसलिए यदि ऋग्वेद 5000 वर्ष पूर्व की रचना है तो उनसे 500,000 वर्ष पूर्व हमें यह मानना पड़ेगा कि यह भाषा विद्यमान थी, तब जाकर के यह परंपरा चली है। इसलिए मैंने यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया है कि केवल अगर इस दृष्ट इतिहास की बात करें या जो धरा पर शास्त्रार्थ में परिचर्चा में लाए जाने वाले काल की बात करें तो 5000 वर्ष पूर्व संस्कृत बोली जाती थी और वो संस्कृत भाषा विद्यमान थी, और जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। और चूंकि बोली जाती थी भाषा, इसीलिए हम ऋग्वेद के संस्कृत में एक वैविध्य देखते हैं, एक विविधता देखते हैं, एक विषमता देखते हैं, साम्य नहीं देखते। अर्थात जो भाषा अफगानिस्तान में वैदिक संस्कृत बोली जाती होगी, जो तत्कालीन पाकिस्तान में जो भाषा बोली जाती होगी, वो भाषा अगर हम पंजाब और हरियाणा प्रदेश में आते हैं तो वो भाषा बोली नहीं जाती होगी, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार वो अलग अलग प्रयोग हो रहे थे भाषाओं के। ठीक उसी प्रकार जबकि आज के विकसित समाज में भी हिंदी अलग अलग जगह बोली जाती है, मराठी हिंदी अलग है, कर्नाटकी हिंदी अलग है, बिहारी हिंदी अलग है, यूपी हिंदी अलग है, दिल्ली की हिंदी अलग है। हमें यह मानना पड़ेगा, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा। और यही नहीं, इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लैंड में भी यॉर्कशायर की इंग्लिश, तो यहां की इंग्लिश, उसमें भी लोग दोष ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा स्वतंत्र होती है व्याकरण से। जब हम प्रयोग करते हैं तो अपने सौविध्य, अपने भूगोल, अपने संस्कार, अपने परंपरा के अनुसार उस भाषा में हम परिवर्तन ले आते हैं। तो इसलिए अगर वैदिक संस्कृत, ऋग्वेद के संस्कृत में इस प्रकार की विषमता है तो यह बात स्थापित होती है कि बोलचाल में भाषा थी। यही कारण है कि अलग अलग प्रदेशों में जिस वैदिक संस्कृत की रचना हुई वो अलग अलग अपने स्वरूप, अपनी प्रकृति को लेकर के ऋग्वेद में उपस्थित है, इसलिए उसमें विषमता है। अस्तु, भाषा वैज्ञानिक का दूसरा सिद्धांत यह है कि यह सारी की सारी भाषा किसी मूल भारोपीय भाषा से निकली है, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले के कई अपने व्याख्यान में हमने की है। और मैं भी इस विषय को मानता हूं, और मैंने यहां तक निष्कर्ष दिया था कि यदि वो मूल भारोपीय भाषा कोई भी रही होगी तो वो वैदिक संस्कृत रही होगी। अस्तु, हम एक सिद्धांत को मानते हैं कि इसका उद्गम और विकास भारोपीय भाषा से है, लेकिन पुनः उस भाषा का क्या इतिहास है जिस भाषा का हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। केवल अनुमानिक प्रमाण के आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं कि मूल भारोपीय भाषा एक रही होगी। लेकिन एक यह तथ्य हमें मानना पड़ेगा कि कदाचित यह वैदिक संस्कृत मूल भारोपीय भाषा से पूर्व की रही होगी, क्योंकि वैदिक संस्कृत से इस भारोपीय भाषा की उत्पत्ति हुई है। यह एक बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस वैदिक संस्कृत से मूल भारोपीय भाषा की उत्पत्ति हुई है। भाषा वैज्ञानिक लोग इस पर विमर्श करें। अब हम अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस वैदिक संस्कृत की चर्चा करें या अपने इस संस्कृत की चर्चा करें या कौन सी भाषा बोली जाती होगी उसकी चर्चा करें, तो मैं कतिपय उदाहरण आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि उस समय लोग कौन सी भाषा बोलते होंगे। देखिए, सबसे पहले हम शतपथ ब्राह्मण के उस उदाहरण को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें कि यह स्पष्ट कहा गया है कि तस्मात् अत्रोत्तरा ही वाक वदति कुरु पांचाला। देखिए कि कुरु और पांचाल प्रदेश के लोग एक श्रेष्ठ वाणी बोलते हैं।
मतलब श्रेष्ठ वाणी बोलते हैं, अर्थात हम जो यहां बोल रहे हैं उससे बेहतर उनकी भाषा है। या अत्रोत्तरा का यह भी अर्थ ले सकते हैं कि तत्कालीन जो वैदिक संस्कृत है, उस संस्कृत के कारण कह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ वाणी बोलते हैं, और ये शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है। इसी प्रकार कौशिकी ब्राह्मण है। हम आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद के बाद का जो वेद है, उस वेद के बाद का साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। कि तस्मात् उदीच्याम प्राज्ञतरा वाक् उद्यते उदम च एव यन्ति वाचम शिक्षितुम यो वा तत् आगच्छति तस्य वा शुश्रूषन्त। मित्रों, विश्लेषण की जरूरत नहीं है, पहली ही पंक्ति कह दी गई। तस्मात् उदीच्याम अर्थात उदीची प्रदेश में, प्राज्ञतरा अर्थात श्रेष्ठ। प्राज्ञतरा यानी क्या मतलब हुआ कि जिस जगह पे ऋषि इस बात को कह रहे हैं उस जगह से कहीं बेहतर वाणी जो है उदीची प्रदेश में बोली जा रही है। संकेत है एक भाषा की ओर। वो भाषा कौन सी भाषा होगी? जिस भाषा की विशेषता शतपथ ब्राह्मण में हो रही है, कौशिकी ब्राह्मण में हो रही है, निस्संदेह ही उसी भाषा की ओर संकेत है जिसे आज की दृष्टि में हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। मित्रों, वैदिक संस्कृत को हमने नाम दिया है वैदिक संस्कृत, विभाजन की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से। अन्यथा कहीं भी वैदिक संस्कृत लिखा हुआ हमें प्राप्त नहीं होता। हमने विशेषण बनाया है वैदिक, हमने नाम बनाया है लौकिक, अन्यथा संस्कृत संस्कृत है। तो कौशिकी ब्राह्मण का उल्लेख हमने लिया। इसके बाद महाभारत का उल्लेख आपके पास आदि शांति पर्व का उल्लेख है कि अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया। अनादि निधना नित्या वाक उत्सृष्टा स्वयं भुवा, ब्रह्मा जी के द्वारा एक श्रेष्ठ वाणी उत्पन्न की गई। और वो क्या है? वेदमयी अर्थात वेद की वाणी। महाभारत रिकॉग्नाइज कर रहा है इस भाषा को, जिस भाषा की रचना साक्षात ब्रह्मा ने, स्वयंभू ने की, जो अनादि है, जो नित्य है, दिव्य है, वेदमयी है, और जिनसे हमारी सारी प्रवृत्तियां, हमारा लोक व्यवहार चलता है। एक भाषा की ओर संकेत है। अगर महाभारत और वेद के काल को अगर आप 1500 वर्ष का अंतराल दे देते हैं, 20 वर्ष का अंतराल दे देते हैं, 1500 2000 वर्षों का अंतराल देते हैं, तो भी आज से वो लगभग 6000 वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले की भाषा स्थापित होती है। ऋग्वेद में हमारे आपके सामने, सबके सामने पंक्ति है। इस भाषा को शुरू से ही एक विशेष रूप में दिव्य भाषा कही गई है, डिवाइन लैंग्वेज। और हमने डिवाइन लैंग्वेज की भी व्याख्या की है कि दैट डजंट मीन कि इसको, जिसको हम कहते हैं ना संस्कृत भाषा देव भाषा, वो शायद शब्दों के कारण उहापोह हो गया है और आज हमारे मन में भगवान की भाषा ये बात स्थापित हो गई है। नहीं, मैंने इसको डिवाइन लैंग्वेज कहा है ऑलवेज। उत्कृष्ट, समुत्कृष्ट, अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय, ये यहां देवी भाषा से तात्पर्य है। एक ऐसी भाषा जो, देखिए, सभ्यता के आदिकाल से जो भाषा बोली जा रही है, आज भी वही भाषा है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो डिवाइन हुआ ना। हम तो 2 दिन के बाद हमारी भाषा बदल जाती है। बाहर के लोग दिल्ली आते हैं, 2 साल रह लेते हैं, अपनी भाषा, गांव की भाषा भूल जाते हैं। दिल्ली के लोग किसी और प्रदेश में चले जाते हैं, वहां जाकर के अपनी उस भाषा को भूल जाते हैं। होना तो चाहिए था संस्कृत के साथ भी। और यदि संस्कृत उच्च वर्ग की ही भाषा थी तो क्यों यह भाषा उसी तरह से सीमित रही? इसलिए यह कहना नहीं, संस्कृत लोगों में इतनी प्रायोगिक रूप से विद्यमान थी कि शायद उसमें परिवर्तन की आवश्यकता लोगों को नहीं पड़ी, और इसीलिए ग्लोब में कहीं भी आप चले जाएं, उसी प्रकार संस्कृत विद्यमान है सर्वत्र। रामायण में एक उदाहरण मिलता है, रामायण में एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण मिलता है, और पहली बार रामायण में हम पाते हैं कि संस्कृत शब्द प्रयोग हो रहा है। मित्रों, इस भाषा का नाम संस्कृत है, कहीं लिखा हुआ प्राप्त हमें नहीं होता। मन में उहापोह है कि यह भाषा को कब से हमने संस्कृत कहना शुरू किया, लेकिन
जो पहली बार इस भाषा के लिए संस्कृत शब्द प्रयोग आया है वह वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में और वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में ये 2 बार प्रयोग आया है संस्कृत शब्द, यानी उस वाणी के लिए, उस भाषा के लिए संस्कृत शब्द प्रयोग आया है। और कदाचित उसी काल से, उसी समय से इस भाषा का नाम संस्कृत पड़ गया। लेकिन ध्यान रखना है, पाणिनि ने इस भाषा के लिए संस्कृत शब्द प्रयोग नहीं किया है, पाणिनि ने इस भाषा के लिए भाषा शब्द ही प्रयोग किया है। और देखें जो सुंदरकांड का वह उदाहरण है, वह उदाहरण इस प्रकार है कि वाचम चोदा हरिष्यामि मानुषमिह संस्कृता। हनुमान जी अशोक वनिका में सीता से मिलने जाते हैं और सीता से वो अपना संवाद कायम करना चाहते हैं। तो उससे पहले वो सोचते हैं कि मैं सीता से किस भाषा में बात करूं, और उसी वहापोह में ये पंक्ति वो अपने मन में सोचते हैं कि वाचम चोदा हरिष्यामि मानुषी मिह संस्कृताम। इह मानुषीम वाचम, यानी जो मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, संस्कृताम संस्कृत, उदाहरण चोदा हरिष्यामि, और यदि मैं बोलूंगा। अब आगे की पंक्ति मैं नहीं ले रहा हूं, आप लोग प्रसंग से उसे देख सकते हैं। ये मैंने सुंदरकांड उदाहरण दिया तो वहां पर भी संस्कृत शब्द का प्रयोग है। और रामायण में यदि यह लिखा हुआ है कि मानुषी वाचम संस्कृताम, यानी मानुषी वाचम अर्थात मानुषी यानी मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जिस भाषा का नाम संस्कृत है, रामायण में प्राप्त होता है। ऐसे विषयों को हम जब उदाहरण में लेंगे तो एक विशिष्ट वर्ग इसे कहते हैं कि यह प्रक्षिप्त है। लेकिन अगर वही वर्ग राम या सीता के ऊपर में टिप्पणी करते हैं या राम के इतिहास के ऊपर में टिप्पणी करते हैं तो उनके लिए वो नहीं है। अपने तर्क की पूर्ति के लिए वो सारे उदाहरण ले लेंगे, उनके लिए वो प्रक्षिप्त नहीं है। लेकिन अगर एक खास, यदि अगर हम इसे अपने तर्क में लाएं कि रामायण में संस्कृत है, और रामायण जो है कम से कम आज से 1500 वर्ष, ईस्वी पूर्व 1500 के करीब अगर उसकी रचना मानते हैं, और उस समय संस्कृत शब्द का उल्लेख है, तो आप देख लीजिए कि संस्कृत शब्द उस समय समाज में बोली जाती थी। और उसी भाषा को दंडी ने अपने काव्यादर्श में दैवी भाषा नाम दिया। हालांकि दंडी प्रथम व्यक्ति नहीं है जिन्होंने दैवी शब्द दिया, ऋग्वेद में ही सबसे पहले प्रयोग है, देवीम वाचम अजनयंत देवाः, कि भाई देवताओं ने इस देवी वाचम यानी दिव्यवाणी को उत्पन्न किया। और विश्व रूपाः पशुवो वदंती, और सारे जो विविध प्रकार के जो प्राणी हैं, यानी हम आप मनुष्य जो है, विविध वर्ग, विविध देश, विविध कोश में रहने वाले, विविध भूगोल में रहने वाले जो लोग हैं, ये इस देवी वाणी यानी दैवी वाणी को बोलते हैं, दिव्य वाणी को बोलते हैं, इस डिवाइन लैंग्वेज को यूज करते हैं। ऋग्वेद की पंक्ति है। उसी को लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी में दंडी आकर के अपने काव्यादर्श में शायद 33वीं या 36वीं कारिका में बोलते हैं कि संस्कृतम नाम देवी वागन वाख्याता महर्षि भी, कि देवी वाक जिनका नाम संस्कृत है उसको महर्षि ने कहा, अर्थात प्राचीन ऋषि मुनि ने इसे दैवी वाक कहा कि यह दिव्य वाणी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें संस्कृत की समग्रता, संस्कृत के इतिहास को, मित्रों ये केवल इतना बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जो संस्कृत के मूल तत्व, हम जब भाषा विज्ञान में, चाहे वो ध्वनि विज्ञान है या अर्थ विज्ञान है या वाक्य विज्ञान है और रूप विज्ञान है, उनको समझने के लिए इस इतिहास को समझना आवश्यक है। क्योंकि हमें यह भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि हमारी ध्वनि कितनी प्राचीन है, हमें यह भी जानना पड़ेगा कि हमारी संस्कृत भाषा की संरचना कितनी प्राचीन है। और आप लोग सभी जानते हैं जब वैयाकरण का नाम लिया जाता है तो प्रथम वैयाकरण पाणिनि नहीं है, प्रथम वैयाकरण इंद्र को माना जाता है। तो हमें उस इतिहास को जानना पड़ेगा, हमें उस रूप रचना, क्यों? क्योंकि इंद्र के पास ऋषि मुनि गए थे इसलिए नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, बल्कि यह जानने के लिए जो भाषा हम बोल रहे हैं उनकी रूप रचना संरचना बताइए, उनको व्याकृत करके, उनको पृथक पृथक करके, उनका विश्लेषण करके हमें बताइए। और उनका उपदेश देने वाला इंद्र प्रथम है, इसलिए इंद्र को प्रथम वैयाकरण माना जाता है। बाद में पाणिनि स्वयं निर्देश देते हैं कि उनसे पहले लगभग 11 या 9 वैयाकरण हो चुके हैं जिनका कि उन्होंने अपने ग्रंथ में संकेत किया है। और तदनुसार उन्होंने एक परिष्कृत, एक व्यवस्थित, एक सैद्धांतिक व्याकरण की स्थापना की, व्याकरण की रचना की, जो आज हमारे लिए
एक बल है, एक हमारे लिए जो सामर्थ्य है, उसकी चर्चा हम यहां पर इस संस्कृत के रूप में करते रहे। तो इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि विश्व की प्राचीनतम भाषा, विश्व का प्राचीनतम साहित्य, विश्व साहित्य की संरचना, विश्व की सभ्यता और संस्कृति को अपरिवर्तित रूप में लेकर के प्रवाहित करने वाली जो भाषा, वो संस्कृत है। हम उसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत केवल आइडेंटिटी के लिए करते हैं, केवल संरचनात्मक भेद उत्पन्न करने के लिए करते हैं। यह चीज जानना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा एक जो पूरा डिस्कोर्स है वो डिस्कोर्स विशृंखलित तो हो जाता है। और तभी क्या होता है कि उसी विशृंखला के कारण हर व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं अपना अपना निर्णय देने के लिए, और तब कहते हैं कि संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी। क्या ग्रंथ में इस तरह की बातों को लिखा जाना, महाभारत की उस पंक्ति का कैसे विरोध हो सकता है जहां महाभारत की पंक्ति कहती है, या महाभारत से भी पूर्व जो शतपथ ब्राह्मण है, जो कौशितकी ब्राह्मण है, ये सारे के सारे ग्रंथ हमें कह रहे हैं कि उत्तरावाग वदति कुरु पांचाला, कुरु प्रदेश, पांचाल प्रदेश यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पाकिस्तान के हिस्से में लोग ये वाणी बोलते थे। ये उस समय की बातें हैं जबकि हमारा पूरा भौगोलिक संपर्क भारत के देश के अन्य भाग में रहने वाले लोगों से उतना नहीं था, और उस समय कह रहे हैं कि यह वाणी बोली जाती थी। कौशितकी ब्राह्मण कहते हैं कि भाई प्राज्ञतरा वाक उद्यते, यानी वाणी को हमने चिन्हित कर ली थी, हमने कह रखा था कि हमारी वाणी कितनी प्रसिद्ध है। उदम च यंति वाचम शिक्षितुम। तो इस तरह की बातें हमारे शास्त्र में हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के लिए हमारा यह शास्त्रीय कथन प्रमाण नहीं बनता, क्योंकि उनको तो कटोरे में यह चाहिए कि यह भाषा बोली जाती थी। महाभारत रिकॉग्नाइज करता है, महाभारत इस वाणी को कहता है, महाभारत वैदिक संस्कृत को स्वीकार करता है और उसे उत्कृष्ट संस्कृत कहता है, अनादि नित्य आदि भाषा उसके लिए शब्द प्रयोग में लाता है। तो मित्रों, हमें मन में इस किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की भी प्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए यह बोलने में कि संस्कृत प्राचीन भाषा नहीं है, संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है और संस्कृत दिव्य भाषा नहीं है। मित्रों, आपकी टिप्पणी की सदैव अपेक्षा रहती है, क्योंकि उस टिप्पणी के अनंतर ही हम यह जान पाते हैं कि हमें आगे अपने इस व्याख्यान में क्या क्या परिष्कार करने हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इस अपेक्षा में कि आपकी टिप्पणी मिलेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।